नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने मार्च महीने का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले मैं आपको 2025 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स करवाया हूँ। 2026 जब स्टार्ट हुआ है तो 2026 का जनवरी फरवरी करंट अफेयर्स करवा चुका हूँ और ये है हमारे मार्च महीने का मार्च 2026 का करंट अफेयर्स। इस महीने में बहुत सारा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। खासकर आपको पता है कि आपके मंडी एग्जाम में 10 नंबर का करंट अफेयर्स आने वाला है। भाई 10 नंबर बहुत बड़ा वैल्यू रहता है, बहुत बड़ा वेटेज रहता है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, खासकर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स। अगर वो 10 नंबर का मंडी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछ रहा है तो आपका 6 नंबर, लगभग 6 की 7 नंबर का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पूछेगा, 2 की 3 नंबर का इंडियन करंट अफेयर्स पूछेगा। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे इस बार जो सीजीपीएससी में जैसा करंट अफेयर्स पूछा है, इंडिया में भी करंट अफेयर्स पूछा था, लेकिन इंडिया में जो करंट अफेयर्स पूछा था वो सिर्फ 2025 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा था, वो 2024 का भी करंट अफेयर्स पूछा था। तो आजकल सीजीपीएससी ये ट्रेंड लेकर आ रहा है कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं रोज, तभी आपसे 3-4 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के बनेंगे। इसलिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप मंडी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए तो 1 साल का करंट अफेयर्स, आपका अप्रैल में मंडी एग्जाम है, आपको अप्रैल 2025 से, या ये भी अगर आपके पास टाइम है तो जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक का आपको करंट अफेयर्स अच्छे से आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च का करंट अफेयर्स, है ना। मार्च का जितने भी मार्च में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स हम लोग कवर करेंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपका काफी रहेगा। हम लोग का करंट अफेयर्स क्या रहता है, टॉपिक वाइज रहता है और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है कि आपको चीजें आसान तरीके से समझ में आए। पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 2026 मार्च में जितने भी पर्व और महोत्सव हुए हैं, 2026 मार्च में जितने भी पर्व और महोत्सव हुए हैं उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आदि पर्व 2026 आयोजित किया गया। आदि पर्व 2026 कहां आयोजित किया गया? तो आदि पर्व 2026 अगर आप फोटो से भी देखेंगे तो आदि पर्व 2026 ध्यान दीजिएगा नवा रायपुर में आयोजित किया गया। एक चीज को आप ध्यान देंगे, कुछ बहुत ही बड़ा पर्व होता है या कुछ बहुत ही बड़ा कोई सेंटर आने वाला है या कोई बड़ा बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होता है, तो हमेशा वो स्टेट की राजधानी में होगा, हमेशा वो नवा रायपुर में होगा। जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री का सेटअप आता है, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्री जब सेटअप करती है तो वह भी नया रायपुर में करती है। बहुत चांसेस होता है कि वह नया रायपुर होता है। कोई बहुत बड़ा पर्व हो रहा है तो वह भी नया रायपुर में होगा। क्यों? क्योंकि नवा रायपुर हमारी राजधानी है। ठीक है, अच्छा, ये आदि पर्व 2026 हुआ है। एग्जैक्टली ये आदि पर्व 2026 है क्या, इस पे भी हम फोकस करते हैं। क्या पता यही पूछ जाए कि आदि पर्व 2026, आदि पर्व 2026 ये कहां आयोजित हुआ है? नवा रायपुर में आयोजित हुआ है, जिसमें जनजाति संस्कृति प्रदर्शित की गई। अगर आप फोटो भी देखेंगे तो ये देखिए फोटो में क्या है भैया, जनजाति संस्कृति। ये क्या कर रहे हैं, मॉडल चल रही है, जनजाति ड्रेस पहनकर आगे बढ़ी है। तो इसमें जनजाति संस्कृति प्रदर्शित की गई। आपको याद होना चाहिए, मेरे साथ याद करते हुए चलिए। इसमें जनजाति संस्कृति प्रदर्शित की गई। आदि पर्व का ये थीम क्या था? परंपरा से पहचान तक। आदि पर्व का थीम क्या था भैया? परंपरा से पहचान तक। आदि पर्व 2026 का आयोजन कब हुआ है ये भी पूछ सकता है। आदि पर्व 2026 का आयोजन हुआ है 13 और 14 मार्च। ध्यान दीजिएगा, आदि पर्व 2026 का जो आयोजन हुआ है वह 13 और 14 मार्च। ध्यान दीजिएगा 3-4 चीज हमको याद रखना है। आदि पर्व हुआ है, नवा रायपुर में हुआ है, संस्कृति, इसके थीम्स क्या है? थीम क्या है? परंपरा से पहचान तक। परंपरा से पहचान तक। इस क्यों हुआ है? ये जनजाति संस्कृति इसमें प्रदर्शित की गई है। कब हुआ है? 13 मार्च और 14 मार्च 2026 को हुआ है। इसमें छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनजाति कलाकार ने भाग लिया। यह भी जरूरी है। आपका अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आदि पर्व पे क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप मंडी वाले हैं और आप
बाकी सब सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम में फोकस कर रहे हैं तो इन सब से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये देखिए, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आ रहा हूं। ये क्या है? सरकार निकालती है रोजगार नियोजन। सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सरकार निकालती है सीजी डीपीआरसीजी में, डीपीआरसीजी एक साइट है, डीपीआरसीजी एक साइट है, उसमें सरकार रोजगार नियोजन निकालती है जिसमें सरकार खुद आपको करंट अफेयर्स लिख कर देती है। वही से करंट अफेयर्स मैं खुद पढ़ता हूं और वहां से जितने भी क्वेश्चंस बन पाते हैं उस क्वेश्चंस को बनाता हूं। कई बार डीपीआरसीजी के रोजगार नियोजन में भी कुछ करंट अफेयर्स नहीं रहता है तो न्यूज़पेपर, दैनिक भास्कर होता है, हरी भूमि होता है, ये सब न्यूज़पेपर से मैं उठा कर करंट अफेयर्स लेकर आपके लिए लाता हूं। तो देखिए, आपको आदि पर्व याद हुआ, ये चीज लिखा हुआ है। क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप जरूर एक बार पीडीएफ को आप पढ़िएगा। सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो के साथ लेकर आया हूं कि आपको चीजें याद हो जाए। वेयर वॉज द माता कौशल्या महोत्सव 2026 हेल्ड इन रायपुर? रायपुर में माता कौशल्या महोत्सव 2026 कहां आयोजित हुआ? तो अगर आप फोटो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। माता कौशल्या महोत्सव, ठीक है, 25 मार्च 2026 को हुआ है, संध्या 6 बजे से, ठीक है। ये जो माता कौशल्या महोत्सव हुआ है इस बार हुआ है आरंग में। कहां हुआ है भैया? आरंग में। माता कौशल्या महोत्सव कहां पे हुआ है? इस बार हुआ है आरंग में, है ना। कितने दिवसीय महोत्सव था? 2 दिवसीय महोत्सव था। 2 दिवसीय महोत्सव था। कब कब हुआ है? 24 मार्च और 25 मार्च 2026 को हुआ है। 24 मार्च और 25 मार्च 2026 को माता कौशल्या महोत्सव हुआ है। 2 दिवसीय महोत्सव था, 24 और 25 मार्च को हुआ है। शुभारंभ करने कौन आए थे? कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब इसका शुभारंभ करने आए थे। कई बार महोत्सव से क्वेश्चन पूछा है। आपका 2025 में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ना महोत्सव को क्रम से जमाने के लिए पूछा गया था कि 2025 में जो महोत्सव हुआ है, राजिम पुन्नी मेला हुआ है, 3-4 महोत्सव उठाया था आपका तातापानी महोत्सव, और उसको बोला था कि क्रम से जमाओ कि कौन सा महोत्सव पहले हुआ है, कौन सा महोत्सव बाद में हुआ है। तो आपको महोत्सव याद करना है, महोत्सव के साथ उसका डेट याद करना है कि कब हुआ है, और क्रम से आप जमा सकते हैं कि अच्छा जनवरी में यह महोत्सव हुआ था, फरवरी में यह महोत्सव हुआ था, मार्च में यह महोत्सव हुआ था, यह आपको याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, जितना भी महोत्सव था ना 2025 का हम लोग कवर कर लिए। अब आता है स्कीम। 2026 में, मार्च 2026 में जितने भी स्कीम्स हुए हैं सारे स्कीम्स हम कवर करेंगे। पहला जो स्कीम है, पहला स्कीम ये तो हमारे बजट का है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 को किस नाम से घोषित किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2026-27 को किस नाम से घोषित किया है? तो क्या नाम है भैया? फोटो के साथ देखिए, महतारी गौरव वर्ष। क्या है भैया? 2026-27 है, 2026-27 क्या है भैया? महतारी गौरव वर्ष। महतारी गौरव वर्ष है 2026-27। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2026। इसको पहले मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बिल के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये बिल भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ये बिल समझिए। बिल क्या है? बिल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026 पारित हुआ। जो ये धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026 जो पारित हो चुका है, ये इससे पहले कौन सा कानून को रिप्लेस करता है? तो ये जो रिप्लेस करता है 1968 के पुराने कानून को बदल दिया। इससे पहले आपका धर्म स्वतंत्रता विधेयक 1968 था, अब 2026 का जो विधेयक आया है वह 1968 के विधेयक को रिप्लेस करता है। अच्छा, अब ये है क्या? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस वालों भैया, मेंस वालों आपके तो ये एग्जाम में ऐसे में आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, और ये विधेयक है क्या? ये क्या बोल रहा है? जबरदस्ती, धोखा या विवाह से धर्म परिवर्तन पर रोक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आए दिन धर्म परिवर्तन हो रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप जाएंगे ना, मैं सरगुजा बेल्ट का हूं, मैं सरगुजा साइट्स का हूं, मैं देखा हूं वहां पे बहुत कन्वर्जन होते हैं।
धर्म पर आपका, है ना, या तो फिर आपका जबरदस्ती तो कम होता है, धोखे या विवाह से बहुत होता है। तो इसी को रोकने के लिए आपका क्या आया है, ये धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026 आया है। इसमें क्या है, क्या होता है, स्टॉप इलीगल कन्वर्जन, फोर्स, फ्रॉड या मैरिज, फ्रॉड मैरिज के थ्रू जो इलीगल कन्वर्जन हो रहा है ना, जो आपका जबरदस्ती, धोखा या विवाह से जो आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उस पे रोक है, बहुत जरूरी है, याद रखना आपको। अच्छा, अगर कोई कर रहा है ऐसा, अगर कोई जबरदस्ती से, धोखे से या विवाह कर कर अगर कोई कन्वर्जन कर रहा है तो क्या होगा, उसको 7 से 10 साल की सजा होगी, 7 से 10 साल की सजा होगी, ठीक है। और स्पेशल केस, अगर वो वुमेन है ना, अगर वो एसटी है, अगर वो एससी है, अगर वो बच्चा है, ठीक है, अगर स्पेशल केस इनका धर्म परिवर्तन हो रहा है तो भैया और कड़ी सजा है। और कड़ी सजा क्या है, 20 साल तक जेल मिलेगा तुमको, ठीक है। नॉर्मल केस में 7 साल का जेल, ठीक है। नॉर्मल केस में किसी आदमी को आप कन्वर्ट करवा दिए तो 7 साल का जेल, जबरदस्ती कन्वर्ट करवाए, जबरदस्ती की बात हो रही ना, धोखे से या विवाह तो फीमेल ही होगी, ठीक है। जबरदस्ती कन्वर्ट करवा रहे हैं या धोखे से कन्वर्ट करवा रहे हैं किसी आदमी को, तो आपको 7 से 10 साल की सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर स्पेशल केस, अगर कोई वो वुमेन है, कोई गरीब वुमेन है, ठीक है, कोई औरत है, ठीक है, कोई बच्चा है, कोई एससी है, कोई एसटी है, तब तो भैया आपको 20 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है। और तीसरा केस, आपको लाइफ इंप्रिजमेंट होगा, आजीवन कारावास होगा, कि जब अगर आप सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाते हैं, मतलब पूरे एक सभा में बुला लिए, है ना, आप संदेश दे रहे हैं लोगों को कि हाँ आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आपका धर्म अच्छा नहीं, हमारा धर्म अच्छा है, जो भी चीज, और बहुत सारे लोग एक साथ धर्म परिवर्तन करते हैं, तो आपको क्या होगा भैया, आजीवन कारावास होगा और 25 लाख का फाइन भी होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप वुमेन का कराते हैं तो आपको 10 लाख का फाइन होता है। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आपको इसका एक एक पॉइंट याद होना चाहिए कि देखिए, अगर नॉर्मल केस में आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो आपको 7 साल की सजा हो रही है। अगर आप महिलाओं का, बच्चों का, एससी एसटी का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो 20 साल तक की सजा भी हो सकती है और 10 लाख फाइन हो सकता है, ठीक है। और अगर आप सामूहिक धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ठीक है, सामूहिक एक साथ पूरे सभा का बोल रहे कि सब चेंज हो जाओ, सब धर्म परिवर्तन करवा लो, तो आपको आजीवन कारावास भी होगा और 25 लाख तक का फाइन होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुआ भैया जबरदस्ती, धोखे से या विवाह से धर्म परिवर्तन हो रहा है। समझ लीजिए कि किसी को किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा है, किसी को अपने आप से धर्म परिवर्तन करना है कि नहीं, ठीक है भाई, मैं एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना चाहता हूं, तो अब इतना आसान नहीं रह गया है, अब इतना आसान नहीं हुआ है कि अगर किसी को धर्म परिवर्तन कराना है तो उसको 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। 60 दिन गवर्नमेंट क्यों किया है, क्योंकि गवर्नमेंट फिर इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये सच में अपने से करवा रहा है कि इसको पीछे से कोई फोर्स कर रहा है या इसको पीछे से कोई धोखाधड़ी से इसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए अगर आप अपने से भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको 60 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। इस जो बिल की बात है ना, वह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात हुई थी इस बिल के बारे में, जब छत्तीसगढ़ में आया था ये बिल। सेकेंड चीज, जब इस बिल की बात हुई थी तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की न्यूज एजेंसी में भी आया था, इसकी बात हुई थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हो रहा है। जब चीज ऐसा होता है कि जो छत्तीसगढ़ का न्यूज है वह सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बात चलने लगती है, तो वो न्यूज एग्जाम में आने में उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2026 इज रिलेटेड टू, धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2026 किससे संबंधित है। आपको पता है, इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन, अवैध धर्म परिवर्तन। सेकंड आपका सेकंड है, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर इलीगल कन्वर्जन अंडर द न्यू लॉ, नए कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन का न्यूनतम सजा क्या है। 7 साल बताया था आपको, एक 7 साल है भैया, एक 20 साल है जब आप किसको, एससी एसटी औरतों को और बच्चों को करते हैं। और तीसरा क्या है, जब आप सामूहिक धर्म परिवर्तन करते हैं तो भैया आपको आजीवन सजा है, आजीवन, लाइफ इंप्रिजमेंट, ठीक
ठीक है, तो ये 3 आपको याद होना चाहिए। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड बिफोर द रिलीजियस कन्वर्जन इज, है ना, धर्म परिवर्तन से पहले कितने दिन की सूचना देनी चाहिए? तो कितने दिन की सूचना देनी है आपको? 60 डेज की। 60 डेज की सूचना आपको पहले देनी चाहिए कि हाँ भाई 60 दिन पहले आप जाके सूचना देंगे कि हाँ मेरे को धर्म परिवर्तन करना है और मैं अपने मन से कर रहा हूँ, किसी के फोर्स से नहीं कर रहा हूँ। तभी भी आपका इन्वेस्टिगेशन होगा कि हाँ आप सच में अपने मन से करें कि आपको कहीं ना कहीं से कोई फोर्स कर रहा है या कहीं ना कहीं धोखाधड़ी से आपको आपका मन बहलाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हमारी जो संस्था है भैया, आपको पता है शिक्षक भर्ती का, तो भैया बता दिए कि कब कब आने वाला है शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती का प्रॉपर एक क्या बैच लेकर आई है। प्रॉपर बैच, पहला जो बैच है वह किसके लिए है? विज्ञान संकाय के लिए। जो पहला बैच है ये विज्ञान संकाय के लिए हमारा जो बैच है, ये बैच, ठीक है। यह बैच स्पेसिफिकली आपको पता है कि इस बार जो शिक्षक भर्ती हो रहा है वह क्या हो रहा है? सब्जेक्ट वाइज हो रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हो रहा है। तो अगर आप विज्ञान सब्जेक्ट से हैं, है ना, जिसमें आपका फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, आपका बायोलॉजी आएगा, 65 नंबर का आपका 65 नंबर का आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा इसमें 65 नंबर का। रेस्ट आपका बाकी सब जीएस के सब्जेक्ट्स आएंगे। तो इसमें आपको अगर क्या कहते हैं एडमिशन लेना है तो हमारी संस्था में इसका बैच चल रहा है। आपका अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी 50% ऑफ है ना। इसकी जो फीस है ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन की 2499 है और ऑफलाइन की 3499 है। आप प्रॉपर यहाँ पे बैठ के भी, रायपुर ऑफिस में आकर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस चल रही है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ही साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी है तो भैया इस नंबर पे, कहाँ गया नंबर, ये नंबर पे कॉल लगाइए, ये देखिए नंबर है, इस नंबर पे कॉल लगा के पूछ लीजिए, ठीक है। अच्छा, ये तो शिक्षक भर्ती वाले हो गए। अगर आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सहायक शिक्षक वाले हैं और सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो बैच है वह स्टार्ट हो रहा है, बैच, है ना। और उसका जो फीस है, आपका जो उसका फीस है, उसका है ऑनलाइन फीस 1999, ऑफलाइन फीस 2999 फीस है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी है, इस नंबर पे कॉल लगा के आप पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा सहायक शिक्षक का बैच चल रहा है, अभी चल ही रहा है, बहुत सारे बच्चे आते ही हैं। और अगर आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पढ़ना है, ठीक है, शुभम सर पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसमें भी अगर आपको पढ़ना है तो 1 अप्रैल से इसका बैच चालू है। अगर आप आराम से आके ज्वाइन कर सकते हैं, आप आके डेमो क्लास भी दे सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिलता है, ठीक है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है पीडीएफ भी मिलता है, प्रॉपर डाउट सेशन भी मिलता है, टेस्ट सीरीज भी मिलता है साथ में, ठीक है। कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल लगा सकते हैं, इस नंबर पे, ठीक है। इसका जो फीस है 499 है, बहुत ही कम फीस है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैज द पायलट प्रोजेक्ट फॉर रेडी टू ईट फूड बीन लॉन्च। रेडी टू ईट फूड उत्पादन हेतु पायलट प्रोजेक्ट कितने जिलों में शुरू किया गया है ना। तो कितने जिलों में शुरू किया गया है? यह 6 जिलों में शुरू किया गया है, 6 जिलों में। रेडी टू ईट फूड, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है रेडी टू ईट फूड, ये ऐसा फूड है जो तुरंत बन के आदमी तुरंत इसको खा सकता है। अच्छा, ये नाम से समझ में आ रहा है कि रेडी टू ईट फूड, ये फूड है, कुछ खाना है। ये क्यों आया होगा? ये आया ही क्यों होगा? ये जो 6 जिलों में लॉन्च हुआ है, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? कभी भी कोई प्रोजेक्ट होता है ना, जैसे कि मैं कोई कुछ स्कीम निकाला तो पहले ना वो स्कीम 1-2 जिले में लॉन्च करके देखते हैं कि उसका बेनिफिट कैसा हो रहा है। जब उस 1-2 जिले में लॉन्च करके देखते हैं कि हाँ यार इसका बेनिफिट तो अच्छा हुआ, तो पूरे स्टेट में लॉन्च कर देते हैं, इसलिए उसको पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। पायलट मतलब स्टार्टिंग में, है ना, 1-2 जिले में लॉन्च करके देखेंगे कि हाँ ठीक है, अगर इसका बेनिफिट अच्छा होगा तो फिर पूरे स्टेट में लॉन्च कर देते हैं। अगर उसका बेनिफिट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, शायद अगर कुछ हम सोचे और उससे नुकसान हो जा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को वहीं पास बंद कर देते हैं। तो रेडी टू ईट पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, कितने जिले में लॉन्च हुआ है? 6 जिले में। 6 जिले में मेरे साथ रखते हुए चलो भाई, आपका इस करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथ बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बाहर मंडी वालों आपके तो नहीं आएगा। 2025 में मैं साल भर करंट अफेयर्स लिया हूं। 2025 में जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी आपका व्यापम के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम उठा लो, मैं सबका करंट अफेयर्स पहले आपको पढ़ा चुका हूं। मतलब एग्जाम में आया है उससे पहले मैं वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। कई बार तो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक
ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ पहले भी दिखा चुका हूं कई बार, अगर आप मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, चलिए हम क्या बात कर रहे थे, रेडी टू ईट प्रोग्राम। रेडी टू ईट प्रोग्राम क्यों आया होगा, एकदम लॉजिक लगाओ, कुपोषण दूर करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए। कुपोषण दूर करने के लिए यहाँ पे अभी भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुपोषित हैं, ठीक है, उनको अभी भी खाने प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए रेडी टू ईट प्रोग्राम आया है, कुपोषण दूर करने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए रेडी टू ईट का आपका निर्माण किया गया है। अच्छा, ये जो 6 जिले हैं, ये कौन से 6 जिले हैं, ये है रायपुर, रायगढ़, बस्तर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, कोरबा और सूरजपुर। ये 6 जिले में रेडी टू ईट प्रोग्राम आपका आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रैंक आ गया है छत्तीसगढ़ का रैंक। व्हाट इज द रैंक ऑफ छत्तीसगढ़ इन जल संचय जल भागीदारी अभियान। जल संचय जल भागीदारी अभियान 2.0 में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है। तो जल संचय जल भागीदारी अभियान में जो छत्तीसगढ़ का रैंक है वह क्या है, सेकंड है छत्तीसगढ़ का रैंक। जल संचय जल भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वह क्या है, सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, जब भी छत्तीसगढ़ का रैंक पूरे इंडिया में फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है तो वो क्वेश्चन का एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जल संचय जल भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है, सेकंड रैंक है। देखिए मैं हर बार आपका क्वेश्चंस के बाद इसका आंसर कर देता हूं कि जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे ना तो पीडीएफ पढ़ के खुद ही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अब आपको आंसर पता नहीं होगा तो जस्ट पीडीएफ को चेंज कीजिए और नीचे आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैटल सैडल और नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पशु आश्रय स्थल का उद्देश्य क्या है। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं रायपुर में रहता हूँ। रायपुर में ना रिंग रोड से आ रहा था, मैं आ रहा था, मस्त बाइक चला रहा था। अचानक से एक वो बैल दौड़ते हुए मेरी ओर आती है, मेरा गाड़ी डिसबैलेंस होता है और मैं गिरते गिरते बचता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि आजकल बहुत सारा बैल, बहुत सारी गाय क्या रहती है, वो बीच रोड में मस्त ऐसे करके बैठे रहती है। ठीक है, जब वो मस्त ऐसे करके बैठे रहती है तो क्या होता है, बहुत सारी ट्रक पार होती रहती है। ट्रक को भी साइड होकर पार होना पड़ता है, बाइक को भी साइड होकर पार होना होता है, क्योंकि उसको रोड में मस्त चिकना रोड मिलता है तो आराम से बैठे रहती है वो। ठीक है, तो इसी के लिए क्या आया भैया, पशु आश्रय स्थल आया है, पशु आश्रय स्थल। अब ऐसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत सारी पशुएं क्या रहती हैं, उनको भाई पता नहीं ना, उन लोग को थोड़ी पता कि कहाँ पे बैठना है, उन लोग को तो जहाँ पे आराम मिल रहा है वहाँ पे बैठ रहे हैं उन लोग, है ना। तो और हम लोग क्या है कि गाय हमारी माता है, हम लोग गाय या किसी भी पशु को, हम लोग जो हम भारतीय हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी पशु को नुकसान ना हो, कभी भी ना हो ना। हमारे नेचर में ही ऐसा रहता है कि हम चाहते हैं कि किसी भी पशु को नुकसान ना हो, तो हम क्या है धीरे धीरे गाड़ी को साइड में करके चलते हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार इसका सॉल्यूशन लेकर आई है। छत्तीसगढ़ सरकार क्या करके आई है, ये लेकर आई है आपका पशु आश्रय स्थल। पशु आश्रय स्थल से क्या होगा, जो गाय रोड में बैठे रहती है, अब वो गाय रोड में नहीं, वो अपने पशु आश्रय स्थल में जाके बैठेगी। मस्त छाया रहेगा, मस्त वहां पे एसी तो नहीं लग रहेगा लेकिन छाया रहेगा और पशु को मजा आएगा। ठीक है, तो प्रिवेंट एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से रोकने के लिए पशु आश्रय स्थल आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एक बार देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों व एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पशु आश्रय स्थल कैटल शेड को विकसित किए जाएंगे छत्तीसगढ़ में। चलिए अब, वेयर वॉज द छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट 2026 आयोजित। छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट 2026 कहां आयोजित किया गया था। तो छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट 2026 पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में आपका आयोजित हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्रीन समिट कैसे भी मेरे साथ रटना है। ग्रीन समिट रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी जाइएगा, पेड़ ही पेड़ है, इतना पेड़ है कि लगता है जंगल है भाई। अंदर जाओगे ना तो वहां पे बंजारी मंदिर है, वहां पे जंगल ही जंगल है। ठीक है, नहीं हो रायपुर के, तभी भी बता रहा हूं, देख लो, जान लो कि बहुत पेड़ है। रायपुर के हो तो आपको पता ही होगा कि बहुत पेड़ है। तो ग्रीन समिट आपका पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। ठीक है ना। अब कब हुआ है भैया, ये भी याद रखना है। ये जो ग्रीन समिट हुआ है यह 13 और 14 मार्च 2026 को हुआ है। ठीक है, ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, विषय क्या था, ग्रीन है ना, सतत ऊर्जा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
है ना, ग्रीन समिट, सतत ऊर्जा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक हरित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना। छत्तीसगढ़ को एक हरित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना। ठीक है, हरित अर्थव्यवस्था तो बोल रहे हैं यार, लेकिन सच में पेड़ उड़ बहुत काटा जा रहा है छत्तीसगढ़ में। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना। ठीक है, छत्तीसगढ़ को एक हरित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना और औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच में संतुलन बनाना, यह है छत्तीसगढ़ ग्रीन समिट का उद्देश्य, जो हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में। अब देखिए, ये एक योजना है, इस योजना से भी मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना है। प्री वाले भी आ सकता है क्वेश्चन, और मंडी वालों तो आएगा ही क्वेश्चन, पक्का है मंडी वालों। ठीक है ना। और जितने भी आप सीजीपीएससी सीजीव्यापम एग्जाम वाले हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स आएगा तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या है? गौधाम योजना। गौधाम योजना, अब नाम ही है गौधाम योजना, तो क्या होगा? मुख्य उद्देश्य क्या है? निराश्रित, बेसहारा और घूमने वाले पशुधन का संरक्षण। ठीक है, जो बेसहारा पशु है भाई, जो रोड में घूम रहे हैं, ठीक है, और वो छोड़ दिया है ना, उनको कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, कई बार उनको एक्सीडेंट हो जा रहा है और उनको चोटिल है, वो पड़े हुए हैं रोड में, तो उनके संरक्षण के लिए क्या आया है? गौधाम योजना। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गायों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने और गोबर गौमूत्र से 100 से अधिक उत्पाद बनाकर ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए लाई गई है। ध्यान दीजिएगा कि योजना का उद्देश्य आपसे एमसीक्यू में कर पूछ सकता है। अब इसके बाद इसका एमसीक्यू आएगा, अभी ये योजना बता दे रहा हूं मैं, उसके बाद इसका एमसीक्यू भी आएगा। क्या है भैया? गौधाम योजना नाम से ही है, जो इधर उधर घूम रही है गाय बैल भैंस, उसको भैया पकड़ के उसको सही जगह में, उसके लिए कोई बेहतरीन घर या आश्रय स्थल बनाना। क्यों बनाएंगे? पहली बात तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत होगा भैया। गांव में जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि गांव की बहुत सारी अर्थव्यवस्था यही सब आपका पशुधन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, कोई आपका दूध बेच रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गायों को सुरक्षित आश्रय स्थल मिलेगा, और ये जो गोबर और गौमूत्र से 100 से अधिक उत्पाद बनाकर ग्रामीण को रोजगार भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए प्रॉपर ना एक गौवंश रहेगा जो इसका भरण पोषण करेगा। इसके लिए क्या लिखा गया है? आर्थिक सहायता गौवंश के भरण पोषण के लिए, ठीक है, सरकार पहले वर्ष ₹10 प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से देगी, है ना, और आर्थिक सहायता देगी, और चौथे वर्ष बढ़कर 35 प्रति पशु प्रति वर्ष हो जाएगा। प्रति वर्ष बनाओ, प्रति पशु प्रतिदिन, है ना। 10 प्रति पशु प्रतिदिन पहले वर्ष, चौथे वर्ष 35 प्रति पशु प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इससे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, है ना। अच्छा, इसका ये भी देख लेते हैं भैया कि गौधाम योजना का लाभ क्या है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी, जितने भी गाय को प्रॉपर आश्रय स्थल मिलेगा तो सड़क में गाय बैठेगी नहीं। दूसरा क्या है? गौ उत्पादन होगा। थर्ड क्या है? बेहतर पशु स्वास्थ्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द टारगेट ऑफ नंबर ऑफ गौधाम इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में कुल कितने गौधाम बनने का लक्ष्य है? गौधाम जहां पे पशु रहेंगे, उनको प्रॉपर खाना दे दिया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में 1460 गौधाम का टारगेट है। ठीक है, इतना गौधाम छत्तीसगढ़ में बनेगी। और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं? और बन सकते हैं The fourth year assistant per cattle under गौधाम योजना। गौधाम योजना में चौथे वर्ष प्रति पशु कितनी सहायता दी जाएगी? तो अभी बताया था 35। ये देखिए, प्रॉपर इसका पोस्टर छत्तीसगढ़ सरकार बना के रखी है। जब छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह का बहुत ही सुंदर और बहुत ही बेहतरीन पोस्टर बनाती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि आप भी इसके बारे में जानो। और आप कैसे जानोगे? कि छत्तीसगढ़ सरकार आपके एग्जाम में इसको पूछ लेगी। ठीक है, इसीलिए इस पोस्टर को अपने खून में बसा लीजिए। ठीक है, क्या है भैया? गौधाम योजना निराश्रित, घुमंतु तथा जब्त किए गए गौवंश का संरक्षण और संवर्धन। ठीक है ना, संरक्षण और संवर्धन, है ना। प्रथम वर्ष में 10 प्रतिदिन प्रति पशु,
द्वितीय वर्ष में 20 प्रतिदिन प्रति पशु, तृतीय वर्ष में 30 रुपए प्रतिदिन प्रति पशु, चौथे वर्ष में 35 रुपए प्रतिदिन ये पर पशु, है ना। यह है आपका पोषण आहार, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 कब आयोजित हुई? बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 हेल्ड, कब हेल्ड हुआ है? बस्तर हेरिटेज मैराथन, मैराथन क्या है? दौड़ते हैं, ठीक है। बस्तर में अभी तक का ये सबसे बड़ा मैराथन था, जो ये बस्तर हेरिटेज मैराथन है। बस्तर हेरिटेज मैराथन 22 मार्च 2026 को आयोजित हुई। 22 मार्च 2026 को बस्तर हेरिटेज मैराथन आयोजित हुई। अब ये बस्तर हेरिटेज मैराथन क्यों आयोजित हुई? आपको पता है अभी भी बस्तर में थोड़ा सा नेक्सलाइट का टेंशन है ही अभी भी, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो बस्तर हेरिटेज मैराथन है यह 22 मार्च 2026 को आयोजित हुई। ये चीज ध्यान देने की बात है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट था, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट, ठीक है। सोचिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट है तो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस्तर हेरिटेज मैराथन क्या है? बोलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट क्या था? चार तो बोलेगा, रायपुर हेरिटेज मैराथन, अंबिकापुर हेरिटेज मैराथन, रायगढ़ हेरिटेज मैराथन, नहीं, बस्तर हेरिटेज मैराथन, ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रनिंग इवेंट है बस्तर हेरिटेज मैराथन, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन और शांति को बढ़ावा देना, ठीक है। क्षेत्र की संस्कृति, पर्यटन और शांति को बढ़ावा देना। इसमें 42 किलोमीटर का मैराथन था, 21 किलोमीटर का मैराथन था, 10 किलोमीटर का मैराथन था, 5 किलोमीटर का मैराथन था, है ना। और पैसा भी था भैया, इसमें 25 लाख रुपए का पुरस्कार था, 25 लाख रुपए का पुरस्कार था, ठीक है। कब हुआ है? 22 मार्च, लाल बाग मैदान जगदलपुर में शुरुआत हुआ था। उद्देश्य क्या है? बस्तर दौड़ेगा, देश जुड़ेगा। बस्तर दौड़ेगा तो देश जुड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। बस्तर दौड़ेगा तो देश जुड़ेगा। बस्तर हेरिटेज मैराथन। कोरियन मॉडल, कोरियन मॉडल वॉज मेंशन इन विच प्रोग्राम? कोरियन मॉडल का उल्लेख किस कार्यक्रम में किया गया? तो मन की बात में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात थी उसमें कोरियन मॉडल का जिक्र किया गया। अब दिल बोलेगा कि भैया ये कोरियन मॉडल है क्या? तो कोरियन मॉडल क्या है? कोरियन मॉडल क्या है? कोरियन मॉडल है, या इसको 5% मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्यों है ये, किस लिए है कोरियन मॉडल? जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए कोरियन मॉडल आया है। क्या आया है? कोरियन मॉडल जल संरक्षण के लिए कोरियन मॉडल आया है ना। अब जल संरक्षण कैसे कर रहे हैं? इसको 5% मॉडल भी कह रहे हैं, है ना। जल संरक्षण कैसे कर रहे हैं? इसमें जो किसान है वो 5% हिस्सा, अपनी जमीन का 5% हिस्सा जल भंडारण के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अगर किसान है वह खेती कर रहा है तो अपने जमीन का जो 5% हिस्सा है उसमें जल भंडारण करेगा। क्या करेगा? जल भंडारण करेगा। ये है आपका ये कोरियन मॉडल या 5% मॉडल, जिसमें किसान अपनी जमीन का 5% हिस्सा में जल भंडारण के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसी के कारण क्या हुआ है, जो स्थानीय भूजल है ना, स्तर है, वो उसमें 5.41 मीटर की वृद्धि हुई है कोरिया में। कोरिया के स्थानीय भूजल स्तर में 5.41 मीटर की वृद्धि हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। रायपुर में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पर जल मिलना मुश्किल हो गया है, अभी गर्मी में और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एकदम क्रिटिकल स्टेज में है बहुत सारा जगह रायपुर में, ठीक है। और इसमें आपका कोरियन मॉडल के कारण जो रायपुर की जो जमीनी ग्राउंड वाटर है बहुत कम हो चुका है। लेकिन देखिए जो कोरिया में जो कोरियन मॉडल हुआ, जो 5% मॉडल है, उसके कारण स्थानीय भूजल 5.41 मीटर की वृद्धि हुई। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, ये जो कोरियन मॉडल है यह आवा पानी झोंकी अभियान का हिस्सा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात में बोलते हैं, ये वाला कोरियन मॉडल की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात
पूरा भारत सुनता है इसको, है ना। और आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When was लखपति दीदी संवाद ऑर्गेनाइज? लखपति दीदी संवाद का कब आयोजित किया गया? ठीक है, लखपति दीदी के बारे में मैं आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हूं। आप मुझे बताइएगा कि क्या होता है लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी संवाद हुआ है, कब हुआ है? 7 मार्च 2026 को लखपति दीदी संवाद हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ, विच मॉडल is the Chhattisgarh government adopting to operate and develop tourism sites in बस्तर एंड सरगुजा? बस्तर और सरगुजा में पर्यटन स्थलों के संचालन और विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सी मॉडल अपना रही है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ना पीपीपी मॉडल अपना रही है। पीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट की भी उसमें हिस्सेदारी होगी और किसी प्राइवेट प्लेयर की भी उसमें हिस्सेदारी होगी। इस मॉडल के थ्रू छत्तीसगढ़ सरकार स्पेसिफिकली बस्तर और सरगुजा में पर्यटन स्थल का विकास कर रही है। ठीक है ना, टूरिज्म प्लेस का डेवलपमेंट कर रही है पीपीपी मॉडल के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव चलो कैंपेन फोकस ऑन। गांव चलो अभियान का उद्देश्य क्या है? क्या है? सॉल्विंग विलेज इशू, गांव की समस्याओं का समाधान। ये क्या है? गांव चलो कैंपेन, गांव चलो अभियान, है ना। देखिए 6 अप्रैल को शुरू होगा ये गांव चलो अभियान। कब शुरू होगा? 6 अप्रैल को, जो बीजेपी के स्थापना दिवस के साथ मेल खाता है ना। इस अभियान के तहत नेता हर विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव का दौरा करेंगे और सामुदायिक चौपाल बैठकों के माध्यम से स्थानीय मुद्दों का हल करेंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए करंट अफेयर्स एकदम इसका भी अंत ही नहीं है, ये महासागर है। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको कुछ चीज बोल रहा हूं कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा बोला हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी एग्जाम में, एक साल एग्जाम में आएगा और आ जाता है, इसलिए जरूर अगर मैं किसी चीज को इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको तो जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ लिए जितना भी स्कीम पे स्कीम था 2026 मार्च में, जितना भी स्कीम था सबको हम रफा दफा अंत कर दिए। अब हम लोग देखेंगे 2026 मार्च में जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। महानदी रिवर वोट चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? लॉजिक लगाइए, जिस जिले में महानदी बहेगी। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज्ड? ये जो जिला है, ये जिला है धमतरी। कौन सा जिला है? धमतरी जिला। धमतरी जिला में, और धमतरी जिला के किस बांध में भैया? ये भी प्रश्न आ सकता है। गंगरेल बांध में। किस बांध में? गंगरेल बांध में आपका क्या हुआ है? महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप हुई है। ठीक है, पहली बार गंगरेल बांध की शांत और एवं मनमोहक जलधारा पे गंगरेल नौकायान उत्सव के अंतर्गत भव्य महानदी रिवर बोट चैंपियनशिप का सफल आयोजन किया गया। आ सकता है प्रश्न, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला मधुमक्खी गलियारा किस राष्ट्रीय मार्ग पर विकसित किया जा रहा है? ऑन विच नेशनल हाईवे इज द स्टेट फर्स्ट बी कॉरिडोर डेवलप्ड? तो स्टेट का फर्स्ट बी कॉरिडोर कहां डेवलप हो रहा है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्यों नहीं बताऊंगा? वो जो नेशनल हाईवे है वह कुछ इस तरह का है, ऐसे जाता है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, कुछ इस तरह से जाता है वो नेशनल हाईवे। मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो नेशनल हाईवे कौन सा है। हाँ ठीक है, जो सही आंसर देगा ना उसका मैं आंसर पिन कर दूंगा और लाइक कर दूंगा उसके आंसर में। इसको मैं जल्दी से पलट रहा हूं, वीडियो को पॉज करके मत देखना आंसर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन एटीएम
कहां शुरू किया जा रहा है? वेयर इज द छत्तीसगढ़ फर्स्ट ग्रीन एटीएम बीइंग डेवलप? तो ग्रीन एटीएम क्या है भैया? इससे क्या मिलेगा? ग्रेन मिलेगा, अनाज मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ का पहला, अगर ये छत्तीसगढ़ का पहला है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का पहला है तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो ग्रीन एटीएम है वह है रायपुर के शास्त्री बाजार में। ठीक है, सबसे बड़ा सब्जी मार्केट है ये शास्त्री बाजार रायपुर का। रायपुर के शास्त्री बाजार में छत्तीसगढ़ का पहला ग्रीन एटीएम लॉन्च किया गया है। चलिए, वेयर वर 5th-6th सेंचुरी आर्कोलॉजिकल रिमेन फाउंड? 5th-6th शताब्दी के अवशेष कहां मिले हैं? तो ये जो मिले हैं 5th-6th शताब्दी के अवशेष नवागढ़ कोंडा गांव में मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। वेयर इज द भारत भवन बीइंग कंस्ट्रक्टेड? अभी तक भारत भवन बना नहीं है, बनाया जा रहा है। पूरे भारत में भारत भवन सिर्फ एक ही जगह है, वो है भोपाल में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में भी भारत भवन बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कहां बनाया जा रहा है भारत भवन? तो छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में मैं बोला ना, कुछ भी बड़ा सा चीज है, बड़ा बिल्डिंग है, वो कहां बनेगा? नवा रायपुर में। बहुत जगह है नवा रायपुर में। ठीक है, इसलिए नवा रायपुर में बनेगा। कहां? क्या? भारत भवन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए, है ना। अब देखिए, मैं आपको बताया ना, मैं ना रोजगार नियोजन से आपका करंट अफेयर्स पढ़ता हूं। अब रोजगार नियोजन जो छत्तीसगढ़ सरकार निकालती है, DPRCG आइएगा ना साइट में, तो छत्तीसगढ़ सरकार निकालती है रोजगार नियोजन। यहां पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, DPRCG साइट सर्च मारिएगा, है ना। जैसे कि देखिए, आजा भैया, DPRCG इस साइट में सर्च मारिएगा ना। जैसे इस साइट को खोलेगा, क्या हो गया भैया? ये भैया खुल जाइए, बहुत ही धीरे चल रहा है इंटरनेट। हाँ, खुल गया। ये देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार प्रॉपर आपके लिए रोजगार और नियोजन करती है कि भैया पढ़ो, करंट अफेयर्स दे रहा हूं मैं, इसी से पूछूंगा, इसी में पूरा रोजगार का न्यूज़ रहता है। आप YouTube में सर्च मार के कि YouTube में सर्च मार करके वीडियो से देखते रहते हैं रोजगार का। भैया छत्तीसगढ़ सरकार आपके लिए रोजगार नियोजन पत्रिका निकालती है, उसमें पूरे भारत में जहाँ जहाँ वैकेंसी निकले रहती है उसका भी विवरण रहता है। पूरे भारत का करंट अफेयर्स का विवरण रहता है, पूरे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का विवरण रहता है। ये है रोजगार योजना। देखिए, जनमन लोग बेचते हैं, मैं देखा हूँ टेलीग्राम चैनल में लोग जनमन बेच रहे हैं 20-20 रुपए में। भैया फ्री में सरकार दे रही है, डाउनलोड कर लो, PDF में पढ़ो, फ्री में सरकार दे रही है जनमन को। और यही जनमन से तो मैं करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। ये जनमन से, ये देखिए, जनमन नवंबर नहीं दिख रहा है क्या भैया? क्या लिखा है? जनमन 4 मार्च, ठीक है ना। जनमन जनवरी, जनमन दिसंबर, आपका जनमन से। और ये है छत्तीसगढ़ का रोजगार नियोजन। कहाँ है भैया? कहाँ है छत्तीसगढ़ का? ये देखिए, रोजगार नियोजन है छत्तीसगढ़ का रोजगार नियोजन। रोजगार नियोजन 25 मार्च, रोजगार नियोजन 11 से 18 मार्च, रोजगार नियोजन 4 मार्च। इसी को तो उठाकर मैं पहले खुद पढ़ता हूँ, फिर इससे क्वेश्चन बनाता हूँ। बाकी सब जो बचा हुआ है वो हरी भूमि या आपका दैनिक भास्कर से क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, चलिए। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? ये रोजगार नियोजन का मैं इस फोटो को वहीं से चुराया हूँ। ये था पिक ऑफ द वीक। क्या पता पिक ऑफ द वीक से फिर ये आपके मंदिर के बारे में पूछ दे। तो ये क्या है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिवरी नारायण। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है कि ये मंदिर कहाँ है, फलाना मंदिर कहाँ है, ढिमका मंदिर कहाँ है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो शिवरी नारायण में है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार इसका फोटो डालकर पिक ऑफ द वीक बनाई है। क्या पता आपके आगामी मंडी एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो शिवरी नारायण में महानदी के पावन तट पर स्थित एक प्राचीन धार्मिक स्थल है। 11वीं शताब्दी का मंदिर है, यह भी याद रखना है। 11वीं शताब्दी में है वंश के राजाओं द्वारा निर्मित लक्ष्मी नारायण मंदिर। कितना सुंदर मंदिर है, याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ है? शिवरी नारायण में, है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी छोटा मोटा करंट अफेयर्स है, ठीक है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मई में मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में मुंबई इंडियंस और केकेआर के खिलाफ आरसीबी के 2 आईपीएल मैचों की मेजबानी होगी। तो 2 आईपीएल मैच होने वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख लीजिएगा, क्या पता क्या आ जाए, व्यापक में कोई भरोसा नहीं है। अब रैंक देखते हैं, छत्तीसगढ़ का रैंक कहाँ पे क्या आया है। व्हाट रैंक डिड छत्तीसगढ़ अचीव इन PMMVY प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना रैंकिंग फरवरी 2026। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना फरवरी 2026 में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा? तो प्रथम स्थान। ध्यान दीजिएगा, जब छत्तीसगढ़ का स्थान हो जाता है प्रथम, तो वो चीज हो जाता है बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना में फरवरी 2026 के रैंकिंग के हिसाब से छत्तीसगढ़ का रैंक प्रथम है, रट लो, आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? स्पोर्ट्स। अब पूरे जो ये वीडियो है ना, इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाला है, ठीक है। एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और रटना है पूरे वीडियो। इस वीडियो में जो अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन की आने की संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन के आने की संभावना, ठीक है। इस पर मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा इस टॉपिक पे ऊपर। क्या टॉपिक है वो? व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट शुभांकर फॉर द फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बीइंग हेल्ड इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया जनजाति खेलों की आधिकारिक शुभांकर क्या है? ये है, ये क्या है? ये कौन है? ये है मोरवीर। कौन है भैया? मोरवीर। ये है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। इसकी एक एक कहानी, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन जीता, कहां जीता, सब रखना है। मेंस वालों ऐसे में आएगा, क्वेश्चंस में आ सकता है। आप इसको ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है आपका शांति के लिए, बस्तर में शांति के लिए, तो वो खेल ऑर्गेनाइज कर रहा है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहा है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। जितना आप पढ़ोगे आपको मेंस में आंसर राइटिंग में आपको ये मदद करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आप जो मंडी वाले हो, जो व्यापम वाले हो, उसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का है कि कब हुआ, कहां हुआ, क्यों हुआ, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो शुभांकर कौन है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभांकर है मोरवीर। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहां पे देखते हैं, पहले देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ सरकार पोस्टर बनाता है, ये देखिए मोरवीर का पोस्टर है, ठीक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 कब से कब आयोजित होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 मार्च से 3 अप्रैल, ठीक है। 25 मार्च से 3 अप्रैल आयोजित होगा। 30 राज्य, 7 खेल विधाएं, 2500 से प्लस खिलाड़ी। कहां कहां आयोजित होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। कहां आयोजित होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। कहां होगा? रायपुर में, बस्तर में और ऊजा में। ध्यान दीजिएगा, बस्तर सरगुजा, क्योंकि ट्राइबल गेम्स है ना। कहां है सबसे सारे ट्राइबल्स? सबसे सारे ट्राइबल्स कहां है? बस्तर में है, और आपका बस्तर में है और सरगुजा में है, और रायपुर तो कैपिटल है तो वहां तो होगा ही। तो बस्तर, सरगुजा, रायपुर में होगा, ठीक है। चलिए, है ना, पूरा इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक कहानी, छोटी छोटी कहानी, सब कहानी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। पहला है, ये भी याद रखना है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 प्रमुख केंद्र, 3 प्रमुख शहर जहां पे जनजाति है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है, तो सरगुजा में तो होगा ही, बस्तर में तो होगा ही, और छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर में होगा। तो रायपुर में होगा, जगदलपुर बस्तर में होगा, और सरगुजा में किया जा रहा है, ठीक है। कब से कब होगा? 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026।
26, है ना। 3770 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जो एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल और तीरंदाजी जैसे कुल 7 मुख्य खेल, कितने मुख्य खेल होने वाले इसमें? 7 मुख्य खेल होने वाले हैं, यह भी याद रखना है। कितने मुख्य खेल होने वाले हैं? 7 मुख्य खेल में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। इसका शुभांकर कौन है? मोरवीर। मोरवीर किसका प्रतीक है? मोरवीर किसका प्रतीक है? मोरवीर वीरता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। मोरवीर किसका प्रतीक है? वीरता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है मोरवीर वीरता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है आपका, व्हेन विल द खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स कब से कब तक आयोजित होंगे? तो छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगे, है ना। पहले 3 अप्रैल था, इसको बढ़ा के 6 अप्रैल कर दिया गया है। ठीक है, 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगे। ठीक है ना। 25 मार्च से 6 अप्रैल, पहले 3 अप्रैल तक ध्यान दीजिएगा ना, अब उसको बढ़ा के 6 अप्रैल कर दिए, है ना। तो 25 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित होंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। हम लोग जान चुके हैं, 25 मार्च से 6 अप्रैल जान चुके हैं। रायपुर, सरगुजा, बस्तर में होंगे। 7 प्रतिस्पर्धा और 2 प्रदर्शनात्मक खेल, 7 कॉम्पिटिटिव एंड 2 डेमोन्स्ट्रेशन आपका स्पोर्ट्स, है ना। रायपुर में क्या क्या होगा? ये जो 7 है ना, उसमें रायपुर में क्या क्या होगा? रायपुर में होगा तीरंदाजी। ठीक है, रायपुर में होगा तीरंदाजी, रायपुर में होगा फुटबॉल, रायपुर में होगा हॉकी, रायपुर में होगा वेट लिफ्टिंग, रायपुर में होगा स्विमिंग और रायपुर में होगा कबड्डी। ठीक है, सरगुजा में कुश्ती व मलकम होगा, सरगुजा में कुश्ती व मलकम, और बस्तर में एथलेटिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। रायपुर में क्या क्या होगा भैया? ये भी याद रखो, तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, कबड्डी। रायपुर में ज़्यादा क्यों हो रहा है? कि रायपुर में ज़्यादा आपका रिसोर्सेस है, तो रायपुर में होगा। सरगुजा और बस्तर में कम रिसोर्सेस है, तो छोटे छोटे चीज़ सरगुजा और बस्तर में भी किया जा रहा है। क्या क्या भैया? कुश्ती और मलखम, क्योंकि कुश्ती और मलखम के लिए आपको कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। फुटबॉल के लिए आपको फुटबॉल ग्राउंड की जरूरत है, ठीक है। कुश्ती के लिए आपको उतने बड़े इक्विपमेंट की जरूरत है नहीं, इसलिए कुश्ती और मलखम कहाँ कर दे रहे हैं हम लोग? सरगुजा में कर रहे हैं। और बस्तर में एथलेटिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। चलिए, प्रतियोगिता में देशों के लगभग 30 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी और अधिकारी भाग लेंगे। देश के कितने? 30 राज्यों के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट विल नॉट होस्ट द इवेंट फॉर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? निम्नलिखित में से कौन सा जिला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी नहीं करेगा? तो ट्राइबल गेम्स है, तो जहां जहां ट्राइब्स होगा वहां तो होगा, और कहां होगा? बहुत ज्यादा कहां कहां ट्राइब्स है? सरगुजा में, बस्तर में, और रायपुर तो कैपिटल, तो वहां तो होगा ही, ठीक है। तो कहां नहीं होगा? छत्तीसगढ़ की राजधानी, राजधानी बोल रहा हूं, न्यायधानी बिलासपुर में नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इज बीइंग डेवलप्ड एज मखाना हब? किस जिले को मखाना हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये जो जिला है यह है धमतरी। ये क्या है? धमतरी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पर्सन इन न्यूज, जितने भी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है उनकी बात करेंगे हम। महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी जो मार्च 2026 में आए हैं। सबसे पहला और फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के बाद मैं कह सकता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का है वो ये है, हु इज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट पॉलिसी कमीशन? छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? ये हैं गणेश शंकर मिश्रा। कौन है? गणेश शंकर मिश्रा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू राज्यसभा फॉर द सेकेंड टाइम फ्रॉम छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध किसे चुना गया? वैसे इस बार राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से 2 जन को चुना गया है। एक फूलो देवी नेताम है, ठीक है, एक फूलो देवी नेताम है और एक लक्ष्मी वर्मा है, ठीक है। राज्यसभा की 5 सीट है,
5 सीट है, ठीक है। एक में आ गई फूलो देवी नेताम, एक में आ गई लक्ष्मी वर्मा, अभी इन दोनों को चूज किया गया है। तीसरे में देवेंद्र प्रताप सिंह है, चौथे में राजीव शुक्ला है, पांचवा आप कमेंट करके बताओगे पांचवा कौन है। 5 सीट है ना राज्यसभा की, 4 मैं लिख दिया हूं। अभी ये दोनों ही हैं, लक्ष्मी वर्मा और फूलो देवी नेताम। अभी दूसरी बार अनअपोज्ड कौन हुई है? फूलो देवी नेताम हुई है दूसरी बार। इसका आंसर क्या होगा? फूलो देवी नेताम। इसका जो आंसर है, इसका आंसर है फूलो देवी नेताम, जो दूसरी बार निर्विरोध चुनी गई है। लेकिन एक और नहीं चुनी गई है, कौन है? लक्ष्मी वर्मा। तो 2 तो यहां पे हो गए राज्यसभा सीट, तीसरा देवेंद्र प्रताप सिंह, चौथा राजीव शुक्ला, पांचवा कौन है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की समाप्ति होती क्या? नहीं, एक और क्वेश्चन है। निधि छिब्बर को किस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? निधि छिब्बर वॉज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ विच पोस्ट? तो सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ, ठीक है। अच्छा, ये निधि छिब्बर नीति आयोग के सीईओ, मैं तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, तो ये नीति आयोग की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि निधि छिब्बर छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी है। जो निधि छिब्बर है यह छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निधि छिब्बर को अतिरिक्त प्रभार किसका दिया गया है? नीति आयोग के सीईओ का, ठीक है। चलिए आपका जो करंट अफेयर्स होता है वह होता है समाप्त। जितने भी इंपॉर्टेंट मार्च का करंट अफेयर्स था वह मैं आपको करवाया हूं भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपके मंडी एग्जाम से पहले मैं करंट अफेयर्स का एक मैराथन लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको साल भर का करंट अफेयर्स कराऊंगा। यह 3 की 4 घंटे का मैराथन होगा। 3 घंटा हो सकता है, अगर मेरे पास हिम्मत होगा तो लगातार 3 घंटा लूंगा। अगर हिम्मत नहीं हो पाया, क्योंकि बिना रुके बोलना पड़ता है, लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, गला दर्द देने लगता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का मैराथन लूंगा मैं। अगर हुआ तो 2 पार्ट में आपका मैराथन आएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट 1 साल के करंट अफेयर्स मैं करा दूंगा। आपको ये मेरा मेहनत कैसा लगा जरूर बताइएगा, और जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय।